Assalamu alaikum. My name is Sundar Babar and I am here to teach you biochemistry by Satya Narayan. So let's start with the first topic, biomolecules and the cell. The living matter is composed of mainly 6 elements. Living matter में mainly 6 elements होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. मतलब इन 6 एलिमेंट्स आपके जहन में होना चाहिए. हाईलाइटर है तो हाईलाइटर ले लें ताकि आपको याद रहे कि ये 6 एलिमेंट्स हम लिविंग मैटर में पाए जाते हैं. These elements together constitute about 90% of the dry weight of the human body. ह्यूमन बॉडी में इसका ड्राई वेट होता है और 90% हमारी ह्यूमन बॉडी का ड्राई वेट इन 6 एलिमेंट्स पे कंपोस्ट होता है. ठीक है. अब कुछ फंक्शनल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेल्स में पाए जाते हैं. अब वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड सिलीनियम. ठीक है. तो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं सेल्स के अंदर. ठीक है. अब हम लोग कार्बन को डिस्कस करेंगे. कार्बन क्या है? कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है हमारी लाइफ का. कार्बन एक ऐसा एक ऐसा एलिमेंट है, एक वर्सेटाइल है और प्रीडोमिनेंट. एक इतना डोमिनेंट कार्बन बहुत ही डोमिनेंट होता है. मतलब जैसे कि अगर कोई पेंटिंग हो और उसमें रेड कलर या वाइट कलर बहुत ही आपको सही से नज़र आ रहा हो, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा हो, तो इसी तरह प्रीडोमिनेंट का मतलब यही होता है कि कार्बन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट. प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. मतलब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही किसी भी चीज़ में, तो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है तो प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. तो कार्बन एक स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल एलिमेंट है. वर्सेटाइल का मतलब ये है कि अडेप्ट कर लेता है कोई भी फंक्शन, तो वर्सेटाइल है कार्बन. ठीक है. तो एलिमेंट ऑफ लाइफ. ठीक है. तो इट पोजेसेस अ यूनिक प्रॉपर्टी. इट पोजेसेस अ यूनिक प्रॉपर्टी. एक यूनिक प्रॉपर्टी को पोजेस करता है. वो क्या है कि इसमें अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. यानी इतने लामहदूद, इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद कंपाउंड्स बनाने, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है. अब इसके पास ये एबिलिटी है कि स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. ये स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन की एबिलिटी है. और इसके पास होती है सी सिंगल बॉन्ड सी चेन्स बनाता है, जो कि अनलिमिटेड लेंथ की चेन होती है. बहुत ही लंबी चेन होती है, अनलिमिटेड लेंथ होती है. और ये 90% ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो अनवेरिएबली कंटेन करते हैं कार्बन को. मतलब ऐसा इसका जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन ज़रूर होता है. वेरिएबली का मतलब ही यही होता है कि कहीं ना कहीं पाया जाता है कार्बन. तो ऐसा ये एक कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक यूनिक एलिमेंट है. और ये सबसे ज़्यादा सी जो इसकी चेन्स होती हैं वो अनलिमिटेड लेंथ की होती हैं और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है. अगर आप किसके पॉइंट्स लिखने हो तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक तो ये प्रीडोमिनेंट और वर्सेटाइल एलिमेंट है लाइफ का. दूसरा पॉइंट ये है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. तीसरा पॉइंट ये है कि ये स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है. फोर्थ पॉइंट ये है कि ये सी सिंगल बॉन्ड सी चेन्स बनाता है जो कि अनलिमिटेड लेंथ की होती हैं. जो भी आगे का पॉइंट है वो ये है कि ये अनवेरिएबली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं 90% ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम इनवेरिएबली कंटेन कार्बन. अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो अभी आप बना सकते हैं. मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग स्टार्ट करें. पेन लें, कॉपी लें. पहले हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स को. ठीक है. फिर उसके बाद अब आप लोग हेडिंग देंगे बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल. अब लिखें इंट्रोडक्शन. The living matter is mainly composed of 6 elements. The living matter is mainly composed of 6 elements: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ठीक है. आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं, बुक में टिक लगा लें पहले. ठीक है. और these elements compose 90% of dry weight of human body. These elements compose 90% of dry weight of human body. Other functionally important elements are also found in cell. Other functionally important elements are also found in the cells. और उन एलिमेंट्स में आप ये सारे नाम लिख देंगे: कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड सिलीनियम. ठीक है. मोलिब्डेनम. तो ये आपने लिख लेना है नोट्स में. ठीक है. उसके बाद आप कार्बन की हेडिंग दें. अब उसके मेन पॉइंट्स पे आ जाएं.
Carbon is the most predominant and versatile element of life. First point. Carbon is the most predominant and versatile element of life. Second point. Carbon forms infinite number of compounds. Carbon forms infinite number of compounds. Third point. Carbon forms stable covalent bonds. Carbon form stable covalent bonds. Fourth point. C single bond C या C chains of unlimited length. C chains of unlimited length. Yeah, it forms C chains of unlimited length. Now next point. About 90% of compounds found in living system contain carbon. ओके, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आप आगे बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक समझने हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। जिन फ्रेंड्स को नीड है कि भाई हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है और लेकिन हमें टीचर से नहीं समझ आ रही, या टीचर हमारी क्लास नहीं ले रही, या कोई भी इशू है, तो उस पर आप लोग ये शेयर कर सकते हैं। या फिर वो कॉलेज नहीं जाते, वो कॉलेज बहुत अच्छा है, तो उन फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।